बिहार की सियासत में इस समय हलचल तो मची ही हुई है, क्योंकि चुनाव सिर पे आ गए हैं और किसी भी पार्टी का सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। चाहे महागठबंधन का ले लो आप, चाहे एनडीए का ले लो, लेकिन एनडीए का भी सीट बंटवारा हो चुका है और बीजेपी और जेडीयू दोनों इस बार 101 सीटों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। तो अब यहाँ पे लगता है बड़ा भाई और छोटा भाई वाला फार्मूला नहीं रह गया है, दोनों इक्वल इक्वल हो गए हैं। और सबसे ज्यादा जिसकी लॉटरी लगी है वो है चिराग पासवान। बोल रहे हैं ये 29 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता ही है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके साथ आपको बता दूं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को भी 6-6 सीटें दी गई हैं, पर सबसे ज्यादा लॉटरी चिराग पासवान की लगी हुई है। क्योंकि चिराग पासवान को मैं बता दूं आपको कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होके इन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी की तो बुराई नहीं कर रहे थे, पर जेडीयू की, नीतीश कुमार की खास करके खूब बुराई की थी और काफी इन्होंने नुकसान पहुंचाया था। ऐसा तो नहीं बोल सकते खाली जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाया था, महागठबंधन की कई सीटों पर इन्होंने असर डाला था, जोरदार तरीके से इनके पास वोट आए थे, तो इन्होंने सबका काम बिगाड़ा था। इसलिए इस बार इनको ना, आपने देखा हो पिछली बार विधानसभा चुनाव में इन्होंने जेडीयू को कितना नुकसान किया था। बस मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, जो मेरे मोदी जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। और ऐसा बोलते बोलते इन्होंने जेडीयू के तो पूरा बेड़ा गर्क ही कर दिया था। लेकिन इस बार तो बीजेपी को समझ में आ गया कि भाई इनको हल्के में नहीं ले सकते हो, ये काम अगर बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ तो अच्छे से सकते हैं। और खाली इन्होंने एनडीए का काम नहीं बिगाड़ा था, महागठबंधन का भी बहुत जगह बिगाड़ा था। तो इस बार जैसे प्रशांत किशोर को बोल सकते हैं कि कई लोगों का, उनका तो अभी रिजल्ट आना है कि कई जगह से लोगों का काम खराब कर सकते हैं। तो चिराग पासवान ये साबित कर चुके हैं कि उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में कई सीटों से लोगों का बेड़ा गर्क किया था। तो इस बार इन्हें अच्छा इनाम दिया गया और इनका काम भी अच्छा था। बोलते हैं कि इन्होंने बिहार में हर जगह चुनाव के पहले हर जगह रैली की है, मिलके आए हैं लोगों से। आपको याद तो होगा ही कि चिराग पासवान ने बॉलीवुड में एक्टर के रूप में शुरुआत की थी कैरियर की, और फिर ये बहुत ही असफल एक्टर के रूप में साबित किया था। इनकी पिक्चर बहुत ज्यादा ही फ्लॉप हुई थी। 2014 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपने पिता रामविलास पासवान और मोदी लहर की वजह से चुनाव जीत गए थे। उसके बाद आपने देखा होगा अपने पिताजी रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद इनकी पार्टी टूट गई और इनके चाचा ने पार्टी तोड़ दी थी। तो काफी बुरा टाइम भी आया, लेकिन इन्होंने अपने आप को हार नहीं मानी और राजनीति में खुद को डटाए रहे और साबित कर दिया कि ये बिहार का युवा चेहरा। अपने आप को ये युवा बताते नहीं है, अच्छी बात है। राजनीति में खुद को साबित किया है। आज सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि एनडीए का एक अहम चेहरा है और लोकसभा चुनाव में तो इन्होंने अपना बहुत ही स्टैंडर्ड हाई कर लिया है, 5 की 5 सीटें जीत के। चिराग पासवान ने अपने आप को बिहार की राजनीति में साबित किया है और वो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, ना कि खाली केंद्रीय मंत्री हैं बल्कि एनडीए का एक अहम और विश्वास वाले चेहरा बन चुके हैं। और उन्होंने बोला है, चिराग पासवान कहते हैं कि मैं बिहार के विकास को नई रफ्तार देना चाहता हूं। उनका मानना है कि अब बिहार में जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करनी चाहिए। अगर चिराग पासवान अपनी राजनीति पे कायम रहते हैं तो उन्हें विधानसभा चुनाव में एनडीए का ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की राजनीति में एक अपना चमकता हुआ चेहरा बना सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं और इन्होंने चुनाव से पहले काफी दौरा भी किया है, रैलियां की हैं। बोलते हैं कि हर जगह रैली की होगी, चाहे जहां पासवान समाज हो, दलित समाज हो। उसके अलावा भी इन्होंने जहां पूरे बिहार में बोलते हैं रैलियां की हैं। ये नहीं कि खाली जहां पासवान समाज है, इन्होंने हर समाज के वर्गों से मुलाकात की होगी और अपनी पैठ बढ़ाई है। और तो ये थी बिहार के राजनीतिक समीकरण की कहानी, जहां सबसे ज्यादा बम चिराग पासवान की हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपके लिए और कुछ ढूंढ के लाती हूँ बिहार के चुनाव से। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।